बिना किसी पेनिट्रेशन के किसी फीमेल को आप किस तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं एंड फुल सेटिस्फेक्शन मिलता भी है, बिल्कुल सही बात है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक पार्ट है जिसको अगर आप स्टिमुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप उस फीमेल को उस ऑर्गेज़म की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं, उसको जो पूर्ण संतुष्टि होती है, हैप्पीनेस होती है, उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बॉडी को समझते हुए कि किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या सभी फीमेल्स को बाहर से ही होता है या फिर किसी को अंदर से भी पूर्ण संतुष्टि होती है। तो देखिए लगभग 80% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्लिट के स्टिमुलेशन से ही उनको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन 20% ऐसे फीमेल्स भी हैं जिनको कि इंटरनली भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एक जोन होता है जिसको बहुत सारे लोग जिस स्पॉट के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पे होती क्या है, नर्व की एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जब वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है तो उनको अच्छा फील होता है और वो ऑर्गेज्म तक पहुँच जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं बाहर की। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा सिंपली आपको बताना चाहूँगी कि जो फीमेल की बॉडी होती है उसको पहले अगर आपको आपने सोच रखा है कि आप पूरी तरीके से बिना पेनिट्रेशन के ही करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, पहले आपको बहुत अच्छे से पॉपुलेट करना है। ठीक है, उसमें आप नॉर्मली उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ भी उसको अच्छा लगता है वहाँ भी आप किसेस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं एंड सॉफ्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी फुल बॉडी को एक्सप्लोर करेंगे। देन आप उसका जो मेन हिस्सा होता है वहाँ की बात करते हैं। तो अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट है। वो उसका सेंसेशन ये समझिए बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो आपका जो बेली जो बटन है उससे नीचे जब हमारा पेल्विक वाला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा उसको सहला सकते हैं। देन आप क्या करेंगे कि जो क्लिट है वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन डायरेक्टली आपको स्टिमुलेट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो बिल्कुल भी उसको प्रेशर फील नहीं होगा और वो उस लेवल तक भी नहीं पहुँच पाएगी। कि अगर आप सोचें कि डायरेक्टली जाके वहीं पे आप सीधा रगड़ना शुरू कर दें तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। अब करना क्या है कि जैसे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, थोड़ा-सा आप उस चीज़ को रिलेट करके समझिए। तो नेवल से थोड़ा-सा नीचे आप हल्के से उसको टच कर सकते हैं, वहाँ पे किस कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं एंड उससे नीचे जो अंडर थाइज़ वाला एरिया होता है, वहाँ पे भी आप उनको टच कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले जो आस-पास का जो एरिया है, वहाँ पे आप उनको टच करें, किस करें, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें। किसी तरीके से जो आपको लगता है कि ऐसे स्टिमुलेशन से ज़्यादा उनको अच्छा फ़ील होता है, उस तरीके से कीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि जो उसकी बॉडी है, थोड़ा-सा उसको समझते हैं। तो जो जहाँ पे हेयर होते हैं, तो सबसे ऊपर एक बोन होती है, ठीक है? एंड उसके ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं एंड साइड में 2 लिप्स के जैसे स्ट्रक्चर होती हैं जिनको मेज़ोरा बोलते हैं, ठीक है? लेबिया मेज़ोरा एंड इंटरनली 2 बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से लिप्स होते हैं जिनको माइनोरा बोलते हैं, ओके? एंड इनके बीच में ही पूरी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब आप ये समझिए कि जो बाहर वाले लिप्स हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो बाहर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, वो पूरा का पूरा सेंसिटिव है। तो उसको आप बहुत ही आराम से रिलैक्स होके अच्छे से उसको स्टिमुलेट करना है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से आप अप एंड डाउन जो बाहर के जो लिप्स हैं उनको भी आप हल्का-हल्का दबा सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। फिर थोड़ा-सा इंटरनली आप अप एंड डाउन करके मसाज करेंगे। देन जो उनके इनर लिप्स हैं, उनको भी हल्का-हल्का आप अपनी फिंगर की हेल्प से उनको रब कर सकते हैं या फिर उनको अप एंड डाउन करके मसाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन जो कि क्लिट वाला हिस्सा है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं जाना है। फिर जब दोनों लिप्स जो होते हैं, जैसे कि ये बाहर वाले हैं एंड ये अंदर वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचता है दोनों साइड में, तो दोनों फिंगर्स की हेल्प से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड देन आप ऊपर हल्के हाथों से आप रब कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए जो क्लिट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर आप उसको हार्ड तरीके से रब कर रहे हैं तो पेन भी हो सकता है।
ठीक है। अब जो क्लीट है वो बिल्कुल ये समझिए अच्छे से ढका हुआ होता है, जिसको क्लीट और हुड बोलते हैं, उसमें ढका हुआ होता है ताकि उस बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसको ना लगे, उसको पेन ना हो, ठीक है, वो हेल्पफुल होता है उसके लिए। अब उसकी स्थिति क्या होती है, तो ये समझिए अगर ये ट्यूब है, ये आपकी ओपनिंग है वजाइना की, तो उसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से बैठा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ रहता है, मतलब इसके दो पैर होते हैं, ओके, एंड ये ऊपर क्या होता है, उसका हुड होता है, ओके। तो यहाँ से लेके दोनों साइड में, मतलब इसके अराउंड इस तरीके से ये उसकी नसें जो हैं, उसकी नर्व्स जो हैं वो फैली हुई रहती हैं। तो आप उसको अच्छे से धीरे-धीरे करके अगर आप स्टिमुलेट करते हैं, पूरे हिस्से को उसको हल्के हाथों से रब करते हैं, या फिर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक मसाज के जैसा ही प्रोसीजर है, तो इसमें आप या तो ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो कोकोनट ऑयल होता है कोल्ड प्रेस वाला, वो आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एक नेचुरल लूप भी बनता है फीमेल का। अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल ड्राई हाथों से ना करें, पहले हाथ अच्छे से क्लीन करके एंड देन आप ये प्रोसेस शुरू करें, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेनिट्रेशन करें, एंड नॉर्मली ही आप उसको अच्छे से स्टिमुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।